भी आंखें बंद है मुद्रा के साथ। जो जन श्रद्धा भाव से पढ़े सूत्र का ज्ञान, ज्ञान पढ़िए कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आदि जय जिनेन्द्र, क्लियर है आपकी आवाज। जय जिनेन्द्र। तो हमारा 6 गाय का टुकड़ा चल रहा है। वीडियो मैंने स्टार्ट तो किया है, शायद धीरे से आ जाएगा। ओके, 6 गाय का टुकड़ा हम पढ़ रहे हैं। 6 गाय के टुकड़े में टोटल 11 द्वार में थे। हम कौन से द्वार में हैं अभी? 8वां। बोलो बोलो। 8वां 8वां। द्वार। 8वां द्वार हमारा चल रहा है। ठीक है, 8वें द्वार में हम एकेंद्रीय के भेद पढ़ चुके हैं कि 4 स्थावर, उसके बाद सूक्ष्म वनस्पतिकाएं, फिर साधारण वनस्पतिकाएं और फिर प्रत्येक वनस्पतिकाएं। ये जो जीव हैं वो एक मुहूर्त में जघन्य और उत्कृष्ट कितने बार जन्म मरण करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है बेंद्री का जीव। बेंद्री का जो जीव है वो जघन्य 1 बार और उत्कृष्ट 80 बार जन्म मरण करता है। ठीक है, ये जन्म मरण द्वारा हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा बेंद्री का जीव, तो बेंद्री का जीव कौन सा जीव होता है ना। जो अपने मटर में जैसे जो लटें निकलती ना मटर की फलियों में जो लट निकलती है, वो होता है बेंद्री का जीव, है ना। उसके अलावा शंख जो होता है, शंख के अंदर जो जीव होता है वो बेंद्री का जीव होता है। ऐसे मतलब जो भी जीव है जिनमें बॉडी है और सिर्फ मुंह है, यानी रसनेंद्री बस है, वो कौन से जीव है? वो बेंद्री के जीव है। तो ये जो जीव है वो सब एक मुहूर्त में कितने बार? 80 बार जन्म मरण कर सकते हैं, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम। एक बार तो करते ही हैं, एक बार तो हो गई, मैक्सिमम वो ये जीव भी 80 बार जन्म मरण कर सकते हैं। टमाटर में आज मतलब अभी के टाइम पे तो टमाटर में भी कितनी लटें निकल रही हैं। ऐसे मतलब जो भी जीव है, हम विवेक अगर हम नहीं रखते हैं तो सोचो कि कितने बार हम कितने जीवों का आरंभ कर लेते हैं। ठीक है, फिर तेंद्री के जीव। तेंद्री के जीव का मतलब हो गया जैसे जूं, लीक, है ना, खटमल और जो दीमक होती है, ऐसे करके ये जो जीव होते हैं जिनमें क्या रहता है? स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, ये 3 ही इंद्रिय होती है। ये जो जीव होते हैं वो एक मुहूर्त में मैक्सिमम 60 बार जन्म मरण कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एक बार तो है ही है। फिर आते हैं चौरेंद्रीय के जीव। चौरेंद्रीय के जीव अपने आसपास जो बहुत घूमते रहते हैं, मच्छर, मक्खी, है ना, भौरा, बिच्छू, ये जो जीव होते हैं ये सब क्या रहते हैं? ये जीव एक मुहूर्त में हाईएस्ट 40 टाइम्स मतलब 40 बार जन्म मरण कर सकते हैं। तो बेंद्री के कितने बार? 80 बार, तेंद्री के 60 बार 60 और बार, चौरेंद्री के 40 40 बार। बार जन्म मरण कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर कोई पूछे क्या कोई बेंद्री का जीव एक मुहूर्त में 60 बार जन्म मरण कर सकता है, क्या बोलोगे? हाँ, कर सकता है। बाकी लोग बताओ। हाँ, कर सकता है। सर नहीं कर सकता। क्या बेंद्री का जीव एक मुहूर्त में 60 बार जन्म मरण कर सकता है? नहीं, बेंद्रे का 80 बार करते बेंद्रे। 80। देखो, हाँ, 60 भी कर इसीलिए सकता है ना। क्वेश्चन किया है। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन क्या है? क्या बोल रहे हैं? बेंद्री का जीव एक मुहूर्त में एक बार से लेकर के 80 बार जन्म मरण कर सकता है, इसको समझना।
ये क्वेश्चन करने का मेन रीजन ही यही था। आप समझो क्या बोल रहे हैं। बहुत लोग तो समझ चुके हैं, जिनको समझ आ चुका है वो अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया है। बेंद्री का जीव है ना, जघन्य और उत्कृष्ट। ठीक है, कितने देर की बात चल रही है यहाँ पर? एक मुहूर्त की बात चल रही है। एक जघन्य कितने बार है? एक बार बार है। और उत्कृष्ट है 80 बार। 80 तो बार का जघन्य यानी क्या हुआ? कम से कम। ठीक है, और उत्कृष्ट यानी क्या हुआ? अधिक से अधिक। ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ मतलब क्या हुआ? एक बार से लेकर के 80 बार, यानी 1 से 80 तक के वो कितने भी बार जन्म मरण कर सकता है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये 80 यानी क्या हो गया? अप टू 80 है ये। जी जय जिनेंद्र, एक बार ये शुरू से करवाएंगे। और ये कौन सा थोपड़ा करवा रहे हैं आप? ये 6 का थोकड़ा चल रहा है, ये शुरू से फिर से होगा ना, जब रिवीजन करेंगे ना अपन तो फिर से होगा। वैसे भी इसमें बाकी सब पढ़ने का था, मेन द्वार यही है, जन्म मरण द्वार समझाने का जो था वो यही था। और बाकी आपको उसमें मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, फिर भी रिवीजन के टाइम ये फिर से होगा। ठीक है, ये देखो, ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक बार से लेकर के 80 बार तक का है। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि वो 80 बार ही जन्म मरण करेगा। इसमें बेंद्री का कोई जीव है जो एक ही बार जन्म मरण कर सकता है, कोई जीव होगा जो 4 बार कर लेगा, कोई जीव होगा जो 40 बार कर लेगा, कोई जीव होगा जो 65 बार कर लेगा, है ना। तो 1 से लेकर 80 तक कितने बार भी जन्म मरण कर सकता है। कौन सा जीव? बेंद्री का जीव। ठीक है, और 1 से लेकर 60 तक के कौन से जीव जन्म मरण कर सकते हैं? बेंद्री। और 1 से लेकर 60 तक के बेंद्री का नहीं कर सकता? दोनों कर सकते हैं, बेंद्री और तेंद्री। बेंद्री और तेंद्री दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में आ गया ना। अब आता है असन्नी पंचेंद्री के जीव। देखो, 2 जीव दिए हुए हैं 8th और 9th नंबर पे, असन्नी पंचेंद्री और सन्नी पंचेंद्री। हम जो पढ़े थे एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, ऑलमोस्ट लोगों को पता ही होगा असन्नी और सन्नी। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। जो हम पढ़े थे ना, एकेंद्री के सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं, है ना। बेंद्री के फिर बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, और अब आते हैं पंचेंद्री। कौन से जीव की बात चल रही है? पंचेंद्री जीव की। ठीक है, पंचेंद्री जीव जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है असन्नी और दूसरा होता है सन्नी। अच्छा, अब बताओ पंचेंद्री किसको बोलते हैं? जिनमें 5 इंद्रियां होती है, जिनमें पूरी 5 इंद्रिय होती है। ठीक है, अब 5 इंद्रिय तो हो गई है। अभी तक के हम पढ़ रहे थे कि जैसे बेंद्री है तो बेंद्री को 3 इंद्रिय नहीं मिली है, तेंद्री है तो तेंद्री को 2 इंद्रिय नहीं मिली है ना। चौरेंद्री है तो चौरेंद्री को 1 इंद्रिय नहीं मिली है। ठीक है, कुछ ना कुछ इंद्रिय उनको कम मिली रहती है। अब ये पंचेंद्री है, पंचेंद्री को तो 5 इंद्रिय मिल गई है। अब यहाँ डिफरेंशिएट क्या हो रहा है? किस चीज का अंतर आ रहा है यहाँ पर? सन्नी और असन्नी क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर इंद्रियां तो 5 मिल गई है। ठीक है, क्या हुआ है? इंद्रियां 5 मिल गई है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है मन का। 5 इंद्रिय के साथ जिन जीवों को मन मिला होता है, ठीक है, जिन जीवों को मन मिला होता है ना, वो होते हैं सन्नी, मतलब मन वाले जीव। और जिनको मन नहीं होता वो होते हैं असन्नी जीव, बिना मन वाले। समझ गए? सन्नी और असन्नी। अब ये बताओ पंचेंद्रीय जीव कौन कौन से होते हैं? नरक गति के जीव पंचेंद्रीय होते हैं क्या? हाँ, तिर्यंश गति के जीव पंचेंद्रीय होते हाँ हैं? जी, होते हैं। मनुष्य गति के जीव पंचेंद्रीय होते हैं? और देव गति के जीव पंचेंद्रीय होते हैं? होते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जैसे मतलब तिर्यंश है पंचेंद्रीय, जैसे गाय है, शेर है, चीते हैं ये, या मनुष्य हम,
ये मनुष्य और तिर्यंच भी असन्नी होते हैं, बिना मन के होते हैं। ठीक है, असन्नी की गणना नारकी और देवता में भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहां पे मन नहीं होता है, वो दूसरी अपेक्षा से होती है। लेकिन तिर्यंच और मनुष्य गति में ऐसे मनुष्य और तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव होते हैं जो बिना मन के ही रहते हैं, वो असन्नी होते हैं। ठीक है, इंद्रियां पांचों मिली है, शरीर पूरा वैसा का वैसा मिला है, लेकिन मन नहीं मिला होता है, तो वो असन्नी हो जाते हैं या असंगी हो जाते हैं। ये जो है ना, सन्नी को देखो, इसको ना असंगी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको संगी भी बोलते हैं। कहीं आप संगी और असंगी पढ़ो तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो जो असंगी या असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हैं, वो जो हैं, वो जीव एक बार में, चंद्रग्राम एक मुहूर्त में कितने बार जन्म मरण करते हैं? तो वो जीव करते हैं 24 बार। कितने बार? मैक्सिमम 24 बार, उत्कृष्ट 24 बार करते हैं। ठीक है, एक मुहूर्त में। और जो सन्नी पंचेंद्रिय हैं, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नैर्यक हो, ये जो सन्नी पंचेंद्रिय हैं, वो एक मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा कितने बार जन्म मरण कर सकते हैं? एक बार। एक बार। ठीक है, कितने बार है इनका? तो एक बार। ध्यान में आ गई बात? सन्नी असन्नी में क्या डिफरेंस है? सन्नी मन वाला सन्नी में मन होते हैं, सन्नी में मन नहीं होते, और सन्नी में एक बार मन होते हैं। होता है। देखो, आपको बोले सन्नी और असन्नी में क्या डिफरेंस है, तो मन का डिफरेंस है। ठीक है, मोटी मोटी बात ये है कि मन वाले जो है वो कौन है? सन्नी है, और जो बिना मन वाले हैं वो असन्नी है। ठीक है, डिटेल अपन और पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारा 8वां द्वार कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है दीदी, एक डाउट है हाँ, दीदी। बोलिए। हाँ, ये आपने अभी कहा कि असन्नी में मनुष्य और सॉरी, हाँ, तिर्यंच और मनुष्य में आते हैं ना बिना मन वाले, तो असन्नी मतलब मनुष्य का तो एक ही बार जन्म मरण होगा ना, तो उसमें मनुष्य कैसे आए फिर असन्नी में? असन्नी मनुष्य जो होते हैं वो मैक्सिमम 24 बार जन्म मरण कर सकते हैं। विचांदुक्रम, हाँ, असन्नी जो मनुष्य होते हैं ना, वो हाईएस्ट 24 बार जन्म मरण कर सकते हैं। असन्नी मनुष्य कौन होते हैं? असन्नी मनुष्य, समूचिम मनुष्य, जो हम आगे आप पढ़े होगे या पढ़ोगे, है ना कभी, वो एक अलग चैप्टर आ जाता है, अगर इसमें आगे आएगा तो मैं बताऊंगी। वो मनुष्य जो रहते हैं वो कौन होते हैं? वो असन्नी मनुष्य होते हैं जो हमारे अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं। ओके, जो गर्भज मनुष्य के अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। 14 प्रकार के अशुचि, 14 प्रकार के अशुचि स्थान होते हैं, वहां पर ये उत्पन्न होते हैं। इनको समूर्छिम बोला जाता है। इनकी हाइट बहुत, मतलब अंगुल के असंख्यातवें भाग की इनकी अवगाहना होती है। अंगुल का असंख्यातवां भाग, ये एक अंगुल होता है, इसका असंख्यातवां भाग की इनकी अवगाहना होती है ना। और सूक्ष्म रहता है ये, एकदम, हाँ सूक्ष्म रहता है एकदम। हाँ, बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पंचेंद्रिय, मतलब मनुष्य जैसे मनुष्य होते हैं वो। उनको पांचों इंद्रियां मिली होती है, सिर्फ मन नहीं मिला होता है। लेकिन जो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं ना, उनका ऐसा नहीं होता कि वो बहुत सूक्ष्म रहते हैं। वो मतलब देखने में हम उनको नहीं नोटिस, मतलब नहीं जज कर सकते कि असन्नी है कि सन्नी है। वो बिल्कुल वैसे के वैसे दिखते हैं। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है? मन का रहता है, और मन के कारण ही उनका जो कर्म बंध ऐसा होता है, जिनके जितने ज्यादा क्या बोलना चाहिए, देखो, मन नहीं रहेगा ना, तो कर्म भी कैसे बंधेंगे उनके? शिथिल बंधेंगे, है ना, शिथिल बनते हैं, तो फिर वो जन्म मरण भी ज्यादा करते हैं। ऐसा हो जाता है, क्योंकि उतना ज्यादा वो कोई चीज को बांधे नहीं रहते ना कि उतनी देर तक के संसार में रहें और भोगे। समझ रहे हो?
तो ये जो चीज होती है, ये जो है असन्नी और सन्नी, उसका डिफरेंस ऐसा है कि जैसे अभी सुप्रिया थी क्या, शायद सुप्रिया ने बोला था कि एक मतलब मनुष्य बार बार 24 बार कैसे जन्म मरण करेगा, है ना। तो वो सन्नी मनुष्य जैसे हमारे जैसे रहते हैं, वो एक ही बार करते हैं एक मुहूर्त में। लेकिन जो असन्नी रहते हैं वो मैक्सिमम उत्कृष्ट 24 बार जन्म मरण कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी। तो अभी अपने को पढ़ना है एक ये पॉइंट दिया हुआ है इसमें, निगोद के जीव नाड़ी के एक ठपके में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। देखो अभी अपन क्या पढ़ रहे थे, एक मुहूर्त की बात कर रहे थे। एक मुहूर्त मतलब क्या होता है, एक समय से लेकर के 48 मिनट तक का जो समय है, ठीक है। मतलब 48 मिनट को टच नहीं किया है तब 48 तक का जो मिनट समय है, क्योंकि 48 मिनट को टच कर लेगा तो क्या हो जाएगा, एक मुहूर्त टोटल मुहूर्त हो जाएगा। और अभी हम अंतर मुहूर्त की बात कर रहे हैं ना। तो जो निगोद के जीव हैं, यहाँ पर निगोद के जीवों की जो बात बता रहे हैं, एक सेकेंड, तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, हम अंतर मुहूर्त की बात कर रहे हैं अभी तक की ना सारे जीवों के लिए। अभी जो बात चल रही है, अब ये पढ़ रहे हैं हम कि निगोद के जीव 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। कब करते हैं, नाड़ी के एक ठपके में। नाड़ी का एक ठपका मतलब समझ में आया क्या बोल रहे हैं, जो धड़कन चलती वो नाड़ी नाड़ी चलती है ना, अपनी जो नाड़ी। नब्ज की ढक होती है, नब्ज नब्ज जो बोलते हैं, है ना, नब्ज जो टप टप करती है ना, वो एक बार जब नब्ज टप करती है तो निगोद के जीव उस उतनी देर में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं। उनके जीवन का अंदाजा लगाओ, सोचो उनका जीवन, मतलब बोलते हैं ना सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब जीव जन्म लेता है और मृत्यु होती है तब, ऐसा जो सुनने में आया है। तो सोचो वो उतनी देर में नाड़ी के एक ठपके में 17.5 बार जन्म मरण करते हैं निगोद के जीव। तो ये पॉइंट इसलिए अलग से दिया हुआ है क्योंकि बाकी तो क्या है, अंतर मुहूर्त का दिया हुआ है। और ये जो निगोद का जो बताया है वो 17.5 बार का बताया। निगोद यानी समझ रहे हो आप लोग, निगोद क्या होता है, मिलन फुलन की काई। काई, लीलन फूलन, मतलब देखते नहीं है, बिंदास चप्पल जूते पहनकर काई के ऊपर से चलते बनते हैं, चलते बनते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, अगर कहीं काई है तो विवेक रखते हैं क्या कि नहीं हम इस साइड से ले जाएं, या कहीं पे काई है तो हम गाड़ी थोड़ी दूरी खड़ी कर लें, पैदल चल के चले जाए कि बचते बचाते, ऐसा विवेक रखते हैं। वो जीव जो एक ठपके मतलब इतनी सी देर में 17.5 बार जन्म मरण कर रहे हैं, तो जो एक बार हम अगर उसके ऊपर से चलते हैं या गाड़ी निकालते हैं तो कितने सारे जीवों की हम हिंसा करते हैं। मतलब जितने जीव वहां पर हैं वो तो हैं, और वो एक सेकंड में जो 17.5 बार, मतलब मल्टीप्लाई कर दो आप 17.5 से कितने ही बार उसको। एक तो अनंत जीव होते हैं, एक शरीर में अनंत जीव, साधारण वनस्पति में आता है निगोद, है ना। एक शरीर में अनंत जीव, निगोद मतलब जो अनंत जीवों का निवास स्थान है, ऐसा एक शरीर जो अनंत जीवों का निवास स्थान है। जैसे एक शरीर में अनंत जीव जहाँ पर हैं, और वैसे जीवों के ऊपर से बिंदास गाड़ियां निकलती है, बिंदास जूते चप्पल पहन कर चलते हैं, लीलन फूलन आती है तो बिंदास उसको, कई लोग तो ऐसे रहते कि फूलन आ गई तो हटा के उसको सामान को रीयूज करना है नॉल, मतलब या विवेक नहीं रखते तो अलमारियों में फूलन आ जाती है ना, जहाँ पे जगह क्या बोलना, मॉइस्चर ज्यादा रहता है वैसी जगहों पे फूलन आ जाती है। तो प्लीज विवेक रखो, प्लीज थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो ध्यान में आ गई बात कि निगोद का अलग से मेंशन क्यों किया हुआ है, बाद में अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, ठीक है।
और ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं है, ये हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए है, ये हमको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए है। ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है, समझ जाओ। आर्ट ऑफ लिविंग का सेशन है ये, कि एक श्रावक का लिविंग कैसा होना चाहिए, एक श्रावक की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। बहुत सारा नहीं है इसमें, मतलब ओवरऑल श्रावक का पूरा जीवन शैली का वर्णन नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट जो हमारे चारों तरफ जिनके आधार पे हम जी रहे हैं, ये 5 काय, मतलब पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का है, ये 5 काय हमारे जीवन का आधार होती है कि नहीं होती है। तो इनका जितना उपकार माने उतना कम है, लेकिन जब हम इनका उपकार मान रहे हैं तो हमारे अंदर में, हमारे भीतर में ये भाव आने चाहिए कि जितना हो सके हम इनकी हिंसा से बचें, अनावश्यक हिंसा मत करें, एटलीस्ट कम से कम। बात ध्यान में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब आता है भेद द्वार। कौन सा द्वार आ रहा है? भेद द्वार। भेद यानी होता है प्रकार। यहाँ पे अब हम सब पढ़ेंगे, है ना। देखो भेद क्या होते हैं, 2 प्रकार के भेद, जो जीव हैं, 6 काय के जीव के 2 प्रकार के भेद हैं, पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का। ये 5 के सूक्ष्म और बादल, हाँ सूक्ष्म और बादल, ठीक है। और उसके बाद वनस्पति का आएंगे 3 भेद, बादल के 2 हो जाते हैं और सूक्ष्म का 1, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, सबको ध्यान में होगा। तो सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक, बादल के 2 भेद हो जाते हैं, साधारण और प्रत्येक। तो 4 स्थावर के 2 भेद हो गए और 5वां वनस्पति काय के 3 भेद हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है, जो संपूर्ण लोक में काजल की कुपी के समान भरे हुए हैं, जो काटने से कटते नहीं, मारने से मरते नहीं, जलाने से जलते नहीं, जो अपनी आंखों से दिखते नहीं, जिनको मात्र केवल ज्ञानी ही जानते हैं, देखते हैं, उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर सूक्ष्म, सूक्ष्म तो दिख नहीं रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलना चाहिए, मेंशन कर ही नहीं सकते कि वो कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम बादर जो भेद हैं उनके प्रकार समझते हैं, मतलब वो कौन से हैं। बादर पृथ्वी काय कौन सी है, बादर अब काय कौन सी है, कैसे हम समझेंगे कि ये बादर पृथ्वी काय, ये उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो बादर पृथ्वी काय के नाम, खदान की मिट्टी, खदान मतलब माइंस, है ना, जहाँ जो मिट्टी खोद के निकाली जाती है, तो जो खदान से मिट्टी निकली हुई है, जिसमें कोई, जिसको निकले ज्यादा समय नहीं हुआ है, जो सचित है, वो क्या है, बादर पृथ्वी काय है। इंगलू, इंगलू मुझे नहीं पता क्या होता है, हड़ताल भी मुझे नहीं पता क्या होता है। खड़ी, खड़ी होती है जिससे ना, मतलब जो कच्चे मकानों में जो पेंट करते हैं, एक टाइप का, मतलब चूना टाइप का जो होता है चूना का लेप, चूना है का ना, लेप। टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं खड़ी। पत्थर, जो सचित पत्थर है। फिर हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, सबको पता है। अभ्रक, अभ्रक होता है जो चमकीला चमकीला रहता है, रंगोली वगैरह में भी यूज करते हैं, वो अभ्रक, वो भी सचित है, तो वो पृथ्वी काय है ना। और नमक आदि, नमक आदि, नमक भी 6 प्रकार के हम पढ़ चुके हैं दशकालिक सूत्र में। और इस टाइप के जो भी सचित पृथ्वी काय शरीर के जीवों से बना हुआ है, वो पृथ्वी काय होता है, ठीक है। अब का है बादर, अब का है कुएं का पानी, वर्षा का पानी, वर्षा यानी बारिश, कुआं यानी वेल, पता है ना, कुआं, कूप, धुआर का पानी, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, जैसे कोहरा होता है ना, वैसे धुआर होती है, तो वैसे उसमें जो पानी होता है, उससे जो पानी बैठता है चीजों पे, ओले का पानी, ओस का पानी, प्राकृतिक गर्म पानी। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे सुना होगा, यहाँ पे नेचुरली गर्म पानी ही आता है हमेशा। कई जगह जैसे जहाँ पे हमेशा ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी तो बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह में ठंडा ही पानी आता है। खट्टा पानी, जो नेचुरली खट्टा पानी है। खारा पानी, जो नेचुरली खारा पानी है। मीठा पानी, जो नेचुरली मीठा पानी, और समुद्र का पानी इत्यादि। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि खट्टा पानी, खारा पानी, मीठा पानी, ये सब जो नेचुरल है उसकी बात हो रही है, क्योंकि जब वो नेचुरल है तो वो सचित है। अदरवाइज जब हम नेचुरल पानी में अगर वो खट्टा हो जाता है नींबू डालने से, या कुछ इमली डालने से, या नमक डालने से खारा हो जाता है, या शक्कर या मिश्री डालने से मीठा हो जाता है, तो वो सचित नहीं रहता है, क्योंकि उसका वर्ण, गंध, रस इस पर बदल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, अचित हो जाता है। लेकिन अगर पानी नेचुरली खट्टा है
नेचुरली खारा है, नेचुरली मीठा है, तो वो क्या है? वो सचिव है, वो अपकायिक जीव है। समझ में आ गया? अब आता है तेउकाय, बादर तेउकाय। चूल्हे की अग्नि, यहाँ पे एनी काइंड ऑफ अग्नि है, चूल्हे की अग्नि, भट्टी की अग्नि, चकमक की अग्नि, बिजली की अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न अग्नि, लोहे की अग्नि, दीप ज्वाला की अग्नि, कोयले की अग्नि, लकड़ी की अग्नि, भोभर की अग्नि, दावानल की अग्नि, कोई भी काइंड ऑफ अग्नि हो, वो सब क्या है? तेउकाय है। ठीक है। बादर वायु का है, बादर वायु का क्या है? कहीं की भी वायु, चाहे कोई सा भी डायरेक्शन ले लो, पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की, उत्तर दिशा की, दक्षिण दिशा की, ऊपर की, नीचे की, धन वायु, घन वायु, घन वायु मतलब जहाँ पे ठूस ठूस के हवा भरी हुई है, जैसे टायर में रहती है। तनु वायु जैसे पर्वतों में, मतलब जहाँ पे ठूस ठूस के नहीं भरी हुई है, लेकिन थोड़ी तेज हवा रहती है, तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है। फिर चक्र पड़े वह भंवर वायु, जो भंवर पड़ता है ना, चक्र वाली वायु। वाजिंत्र जैसा आवाज करे वह गूंजा वायु, जब वायु बहुत आवाज करके निकलती है, वो गूंजा वायु और शुद्ध वायु, ये सब क्या है? वायु काय के जीव हैं। अब आते हैं वनस्पति काय के 3 भेद, सूक्ष्म वनस्पति, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। तो सूक्ष्म वनस्पति काय, सूक्ष्म वनस्पति काय के भेद होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो हमको दिखती नहीं है ना, काटने से कटती नहीं, मारने से मरती नहीं। अब प्रत्येक वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय कैसी हो गई? मतलब जो एक शरीर में एक जीव, जैसे भिंडी अगर आपने सुधारी, भिंडी की एक भिंडी में अगर 15 बीज हैं, तो कितने जीव हो गए? वो 15 जीव। तो आप समझो प्रत्येक वनस्पति। अब प्रत्येक वनस्पति जो है, इसमें आपको बता दिए गए हैं कि किस किस टाइप ऑफ प्रत्येक वनस्पति हो सकती है। जैसे मूल, समझो यहाँ पे जड़, जो एक वनस्पति होती है ना, एक प्लांट को यहाँ पर आप इमेजिन करना, प्रत्येक वनस्पति का सीधा सीधा अर्थ है जहाँ पर एक शरीर में कितने जीव हैं? एक जीव है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रत्येक वनस्पति, तो प्रत्येक वनस्पति कैसी कैसी, मतलब उसकी क्या नाम बताए हैं? नाम नहीं बताए, यहाँ पर भेद बताए हैं प्रत्येक वनस्पति के। जय नाम कितने सारे हैं? हाँ बोलिए। दी टमाटर को प्रत्येक वनस्पति में लिया जाएगा कैसे, मतलब? हाँ, टमाटर को प्रत्येक वनस्पति में लिया जाएगा, क्योंकि उसके एक बीज में एक जीव होता है। ठीक है। कोई पेड़ है ना, अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ऐसे बना दिया है ना। ठीक है। तो देखो प्रत्येक वनस्पति काय के भेद जो बता रहे हैं। मूल, मूल यानी क्या होता है? जड़। जड़। ठीक है। एक भेद हो गया जड़, जो मतलब जो जड़ में जिसका जीव है। फिर सेकंड आता है कंद, कंद क्या हो जाता है? मतलब देखो जो जमीन के अंदर ना, दो टाइप से कोई चीज उगती है जमीन के अंदर से, या तो ऐसी जड़ रहती है, और या उनका क्या रहता है? ऐसा कंद रहता है। कोई भी चीज या जड़ से उगती है या कंद से उगती है। जिनको प्लांटेशन का शौक होगा या कभी किया होगा, तो देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कंद होते हैं, जिनकी जड़ें नहीं होती है, कंद होते हैं, कंद के नीचे ऐसे ऐसे रेशे निकले होते हैं। देखा है किसी ने? तो दो टाइप हो गया, एक तो हो गया जड़ हो गया, और एक हो गया कंद। ठीक है। फिर आता है स्कंध, स्कंध यानी होता है धड़ या तना। ये क्या हो गया? स्कंध, तना। ठीक है। देन आता है त्वचा, छाल, इसके ऊपर जो इसकी लेयर रहती है, स्किन जो रहती है तने की, उसको क्या बोलते हैं? छाल। वृक्ष की छाल सबने पड़ी हुई होगी, देखी हुई होगी। फिर आती है शाखा, ये क्या हो गई? शाखा। दाल। ठीक है, डाल है ना। फिर प्रवाल, अंकुर, मतलब एक शाखा है जिसपे एक प्रवाल आया है,
यहाँ से क्या होगा, प्लांट्स पत्ते निकलेंगे या और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी। तो ऐसे छोटा सा जो अंकुर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रवाल। समझ में आ रहा है। फिर आता है पत्र पत्ते। यहाँ पर अभी प्रवाल आया है, प्रवाल जब प्रवाल से क्या होगा, अंकुरण होगा और क्या निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे। ठीक है, पत्ते, और पत्तों के साथ साथ क्या क्या निकलते हैं, फूल भी निकलते हैं फूल वाले पौधों में। और जो फूल रहते हैं वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फल। वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फल वाले पौधों में, है ना। और फल के अंदर से क्या निकलता है, बीज। ठीक है, समझ में आ गया। प्रत्येक वनस्पति का है कि जो भेद है वो समझ में आए। जड़ यानी मूल, कंद, तना, छाल, शाखा, प्रवाल, पत्ते, फूल, फल और बीज। क्लियर है। ये भेद हैं, किसके भेद हैं ये, प्रत्येक वनस्पति काय के भेद हैं। मतलब किसी जड़ में ऐसा होता है कि एक एक जीव है, किसी के होता होगा कंद में एक जीव होता है, किसी के शाखा में एक जीव होता है, किसी के प्रवाल में एक जीव होता है। ऐसे करके प्रत्येक वनस्पति काय के भेद होते हैं। ठीक है, अब आता है साधारण वनस्पति काय। तो साधारण वनस्पति काय जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जमीकंद आप लेके चलो, कांदा यानी प्याज, लहसुन, शकरकंद, अदरक, आलू, मूली, गाजर आदि जो हैं, ये हैं ही साधारण वनस्पति काय। इसके अतिरिक्त लीलन फूलन, ठीक है, लीलन फूलन यानी समझ गए आप, काई आदि फूलन। और फिर आता है अंकुर, उगता अंकुर, उगता अंकुर मतलब अंकुरित जब कर, स्प्राउट्स, दैट इज कॉल्ड। कोई चीज जब उग रही है, जो स्प्राउटिंग हो रही किसी चीज में, तो वो भी किसमें आता है, साधारण वनस्पति में आता है। और साथ में गीली हल्दी, एक्चुअली क्या होता है, हल्दी भी क्या होता है, जमीकंद होता है। ठीक है, तो जमीकंद जो होता है, हम सूखी हल्दी को यूज करते हैं, इसलिए कभी कभी किसी को ध्यान में नहीं आता कि गीली हल्दी भी क्या होती है, जमीकंद होती है। हेल्थ से समझ अच्छा रहता है करके, बट वो भी क्या है, वो जमीकंद होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब आता है बेंद्रिय। बेंद्रिय जीवों के नाम, शंख, सीप, कृमि, कृमि यानी वॉर्म्स जो पेट में कीड़े होते हैं, कोड़ी, कौड़ी, लट, लार, लार के जो जीव होते हैं ना वो बेंद्री होते हैं। ठीक है, फिर सुआ, मोगरी, नहीं, एक सेकेंड, एक वनस्पति नहीं, सुआ, मोगरी नहीं, ओके सॉरी, विचार ये प्रत्येक वनस्पति का है कि और भी भेद यहाँ पर दिए हुए हैं जो मैंने पढ़े नहीं थे। खैर अभी बेंद्री के पढ़ते। अलसिया, अलसिया जानते हो आप, अलसिया जो बारिश में जून के जून गिरते हैं ना, सांप के जैसे रहते हैं। केंचुए कहते हैं इनको। हाँ, केंचुए भी कहते हैं क्या, केंचुआ अलग है जो पौधों में होंगे पता नहीं मुझे। तो ऐसे होते हैं ना जिनके अगर उनकी बॉडी के अगर टुकड़े कट भी हो कर दो जाते तो हैं, वो जलते रहते हैं। वो लंबा लंबा ताक भी जो तो चलता है। वो सांप के जैसे, केंचुए गड़वा बोलते हैं क्या उसको? हाँ गिंगड़वा, अपने इधर गिंगड़वा बोलते हैं। ठीक है, नारू मुझे नहीं पता क्या होता है, जलोक मुझे नहीं पता, ये सब आप नाम से समझ लेना, है ना। पोरे यानी फुहारे आदि, ये सब क्या है, बेंद्री जीव है। अपने को इतना ध्यान में रखना है, जो अपने आसपास दिखते हैं, जिनको बॉडी है मतलब जिनका शरीर है और उनको सिर्फ क्या है, रसनेंद्रिय है, वो बेंद्री जीव हैं। और वो जीव जो हैं वो एक अंतर्मुहूर्त में हाईएस्ट कितने बार जन्म मरण कर सकते हैं, तो बोलो तो, बिना देखे बोलो, 60 60 80 80 बेंद्री 80 बेंद्री 80 सेंद्री 60। देखो, बेंद्री थी, बेंद्री काय से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है ना, बेंद्री होता है कि नहीं होता है। और 8 बी, और ऐसे ध्यान रखना, बी को ऐसा कर दोगे तो 8 बन जाएगा 80 बार। ठीक है, और चौरेंद्री 40, दोनों च वाला है, तो बीच में बचता है तेंद्री, वो आता है 60 बार।
पेंद्रीय 80 और तेंद्रीय 60। अब तेंद्रीय जीव कौन से हैं? जू, लीक, खटमल, यार गेट तो खोल दिया करो कोई। पहली फट गई। ठीक है। फिर चींटी, मकोड़ा, कन खजूरा और कुंथुए। देखो, कन खजूर, ठीक है, खटमल, चींटी, है ना, मकोड़ा, ये सारे जीव जो रहते हैं क्या होते हैं? डेली लाइफ में हम इनके संपर्क में आते रहते हैं। ये सब क्या है? जू, लीक आदि, खटमल, ये सब तेंद्रीय जीव हैं। मतलब ये जीव अप टू 60 टाइम्स एक अंतर्मोद में जन्म मरण कर सकते हैं। तो अपन को समझना है कि हमको कैसे विवेक रखना है, कैसे यातना करनी है। चौरेंद्रीय जीव है मक्खी, मच्छर, भौरा, बिच्छू, तितली, पतंगा, डांट, केकड़ा, मकड़ी, कंसारी इत्यादि। तो ये जो सब जीव हैं, ये सब क्या है? चौरेंद्रीय जीव। ठीक है, सबके एग्जाम्पल्स आपको सुनने में मिल पता चल गए हैं। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेते हैं। एक शरीर में अनंत जीव हो उसे साधारण वनस्पति क्या कहते हैं? एक शरीर में जीव हो उसे प्रत्येक वनस्पति क्या कहते हैं? जो जीव अपनी इच्छा से चलते फिरते उन्हें त्रस काय कहते हैं। त्रस काय के 4 भेद है, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय। ये एक रिवीजन हो रहा है आपका। बेंद्रीय जानते हैं अपन, स्पर्शेंद्रीय और रसनेंद्रीय वाले जीव। तेंद्रीय पता है, चौरेंद्रीय पता है, ये मैं नहीं रिवाइज करवा रही हूँ। पंचेंद्रीय जीव तिर्यांश, मनुष्य और देवता। ठीक है, मैंने बताया था पंचेंद्रीय जीव चारों गतियों में है। तो नरक गति में कितने हैं पंचेंद्रीय? 14 हैं। तिर्यांश गति में पंचेंद्रीय 20 हैं। मनुष्य गति में पंचेंद्रीय 303 है। और देव गति में पंचेंद्रीय 198 भेद के होते हैं। ये जो है ये 25 बॉल की क्लास में पूरा कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं किया है 25 बॉल के लिंक से कर सकते हैं आप। अदरवाइज अगर बहुत खाया हुआ है, चौकी नहीं खा सकते अभी रात को, रात खराब। प्लीज अपना फोन म्यूट रखिए, सबको डिस्टरबेंस होता है, टाइम हमारे पास कम रहता है और बातें मेरे पास बहुत सारी रहती है, बताने का बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं परिमाण द्वार, 10वां द्वार। कौन सा द्वार है? परिमाण द्वार। परिमाण यानी होता है ऑक्यूपेसी, समझ जाओ आप। ठीक है, मतलब कि वो जीव है, अगर वो जीव हो, चलो आप इसको पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे परिमाण क्या होता है। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी काय के एक द्वार जितने कंकर में असंख्यात जीव श्री जिनेश्वर भगवान ने फरमाए हैं। परमात्मा क्या फरमा के गए हैं कि पृथ्वी काय का एक ज्वार जितना कंकर। अच्छा, इसको एक ज्वार जितना कंकर क्यों लिया है? क्योंकि एक इसकी अपने को वो बतानी है, क्या बोलना चाहिए, नाम बताने के लिए। है ना, इसका परिमाण बताना है कि पृथ्वी काय का जो एक ज्वार, अब जैसे नमक है, अपन अब नमक का अपन अमाउंट कैसा लेंगे, नमक कितना लेंगे, तो ऐसा अपन नहीं बोल सकते ना कि इतना, किसी की एक पिंच में इतना नमक आएगा, किसी की एक पिंच में इतना नमक आ जाएगा। सबकी अपनी अपनी पिंच के हिसाब से, कोई इतना सा पिंच लेगा, कोई इतना पिंच लेगा। इसलिए भगवान ने ना कितने अच्छे से बताया, एक ज्वार के जितना कंकर। एक ज्वार का दाना कितना बड़ा होता है? लगभग इतना बड़ा होता है ना। तो उतना बड़ा अगर पृथ्वी काय का कंकर है तो उसमें कितने जीव हैं, अब ये समझो। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, एक ज्वार के जितना, इतना लगभग होगा एक ज्वार। ठीक है, समझने के लिए ये जो पृथ्वी काय के जीव है, इस जो कंकर में जितने जीव हैं, है ना, इन जीवों को अगर कबूतर के जितनी काया कर दी जाए, क्या बोल रहे हैं, इतने पृथ्वी काय के जीव में, पृथ्वी काय के इतने कंकर में, इतने बड़े कंकर में जितने जीव समाये हुए हैं, उन जीवों की काया अगर कबूतर के जितनी कर दी जाए, अभी तो वो बहुत छोटे हैं, अपने को एक एक जीव अलग से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर उन जीवों के शरीर को कबूतर के जितना बना दिया जाए तो वो जो जीव हैं वो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समा सकते। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का है। तो आप सोचो पृथ्वी काय का जो एक कंकर के जितना बड़ा पृथ्वी काय है, उतने बड़े पृथ्वी काय में कितने जीव हैं, उसमें इतने जीव हैं, असंख्या।
हाँ, असंख्यात मतलब इतने जीव हैं कि वो अगर कबूतर के जितने बड़े बड़े हो जाएं तो वो जीव 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में भी नहीं आमाएंगे, नहीं समाएंगे। मतलब इतने सारे जीव। समझ में आ रहा है? नमक की बात समझ में आ रही है यहाँ पे? रंगोली की बात समझ में आ रही है? सचित मिट्टी की बात समझ में आ रही है? तो इतने जीव होते हैं। अब काय का समझो। पानी की एक बूंद, जैसे जो ओस की बूंद रहती है ना, उतनी बड़ी बूंद समझ जाओ आप। पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव श्री जिनेश्वर भगवान ने फरमाए हैं। अब वो एक बूंद में कितने जीव हो सकते हैं अपन समझे तो, कि अगर उन जीवों का जो शरीर है उसको अगर सरसों के दाने के जितना बना दिया जाए। कितना बड़ा होता है सरसों का दाना? देखिए, सरसों यानी राई। हाँ अगर इतना बड़ा बना देंगे राई के जितना, तो वो जीव 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। अब आप समझ जाओ कि कितने जीव, मतलब पृथ्वी काय से भी कितने ज्यादा जीव किसमें हैं? अब काय में हैं। मजे कर करके पानी ढोलते हैं, मजे कर करके नहाते रहते हैं। अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मतलब सूर्यास्त के बाद भी नहाते हैं। क्यों? क्योंकि पसीना आ गया, गर्मी हो रही है। सोचा है कभी कितने जीवों का आरंभ करते हैं? पानी की एक बूंद में इतने जीव रहे हुए हैं कि अगर उन जीवों के शरीर को सरसों के जितना ही, बहुत बड़ा भी नहीं कर रहे हैं, सोचो आप। ऐसा भी नहीं कि कबूतर और चिड़िया और मुर्गी के जितना हो रहा है। कितना हो रहा है ये? सरसों के दाने के जितना। तो वो 1 लाख योजन की जम्बूद्वीप में नहीं समाएंगे। मतलब कितने सारे जीव उसमें भरे हुए हैं, सोचो आप, एक बूंद में। और सचित पानी गट 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 करके पी लेते हैं। थर्ड आता है टेउकाई, यानी अग्नि की एक चिंगारी में। ज्वारी के दाने के बाद अपन पहुंचे बूंद में। बूंद से हम आ गए चिंगारी। एक चिंगारी कितनी बड़ी होती है? देखा होगा, कभी देखे होंगे। कभी कभी होते चिंगारी निकलती है ना? बॉन फायर हुआ रहता है उसमें से, या कहीं कहीं से चिंगारी निकलती है। तो अग्नि की एक चिंगारी में कितने जीव होते हैं? असंख्यात जीव तो भगवान ने फरमाए हैं। मतलब अगर एक चिंगारी के जीवों करके खसखस के दाने के जितना बड़ा किया जाए। कितना बड़ा बोल रहे हैं यहाँ पर? खसखस के दाने के जितने बड़े बड़े अगर उनका शरीर हो जाए तो वो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समाएंगे। ध्यान में आ रहा है? खुले मुंह बोलने से, पंखा चलाने से, सुपड़ा या कपड़ा झटकने से, फूंक मारने से, ताली बजाने से आदि क्रियाओं से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है। एक बार खुले मुंह बोलने से असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। उनमें से एक एक जीव निकलकर वट वृक्ष के बीज जितनी काया करे तो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समा सकते। आपको पता है वट यानी क्या होता है? बरगद, बड़। तो इन वृक्षों के बीज जो होते हैं वो कितने सूक्ष्म होते हैं? वो खसखस से भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म। तो अगर मतलब उतने बड़े भी अगर ये लोग कर लेना अपने जीव को, तो वायु काय के जीव जो रहते हैं, मतलब एक बार अब वायु काय को अपन नाप तो नहीं सकते कि इतनी बड़ी वायु काय है, इतनी बड़ी नहीं वायु काय, कितनी बड़ी वायु काय। तो क्या फरमा रहे? एक बार खुला मुंह बोलने से कितने जीवों की हिंसा होती है? मतलब इतने जीवों की हिंसा होती है कि अगर वो जीव जो हैं वो अपने शरीर को इनके बीज, मतलब वट वृक्ष के बीजों के जितना भी कर लें, तो वो 1 लाख योजन के जम्बूद्वीप में नहीं समा सकते। मतलब कितने सारे जीव हो गए, अपन कल्पना नहीं कर सकते। असंख्यात, काउंटलेस। अब आते हैं वनस्पति काय पे। ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे ज्यादा जरूरी है। सुई की नोक, सुई की नोक पता है सबको? पता है ना कितनी बड़ी होती है सुई की नोक? मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो ड्रॉ हो जाएगी कि कितनी बड़ी होती है सुई की नोक?
मैं ये एक डॉट भी लगाऊंगी ना, वो भी बहुत बड़ा है सुई की नोक से। दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर एक डॉट है, दिखा? ये जो डॉट भी है ना, ये भी सुई की नोक से बहुत बड़ा है। सबके घरों में सुई होंगी और सब देखना कि सुई की नोक कितनी बड़ी होती है। तो अब पढ़ो, अब समझो। सुई की नोक पर रखें इतने छोटे से जमी कंद के टुकड़े में, जमी कंद के टुकड़े में मतलब क्या हुआ? आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर, मूली, बीटरूट, है ना, अदरक, ये सब कुछ। तो सुई की नोक पर रखें, मेरे पास सुई है सामने, मैं दिखाती हूँ आपको। कुछ दिख भी रहा है? ये है सुई की नोक। मतलब सुई की नोक अगर ऐसे लेकर एक डॉट भी करूँ ना, तो वो डॉट दिखेगा ही नहीं आपको को। तो सुई की नोक पर रखे, इसकी नोक पे रखा जा सके इतना बड़ा जमीकंद का टुकड़ा। अब इसकी नोक पे कितना बड़ा जमीकंद का टुकड़ा टिकेगा, ये अपने को समझ में आ रहा होगा। अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो जो उतने छोटे से टुकड़े, क्या बोल रहे हैं, उतने छोटे से जमी कण के टुकड़े में असंख्यात प्रतर हैं। प्रतर, प्रतर यानी हो गए समझो लेयर्स। क्या फरमा रहे हैं भगवान ने, क्या फरमाया है? समझो इतना छोटा सा जमी कण का टुकड़ा है। एक एग्जांपल के लिए, ये भी बहुत बड़ा है ना, इसके भी बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे। इसमें क्या है? असंख्यात प्रतर। ठीक है। अब ये असंख्यात प्रतर किसमें है? इसके अंदर है। और एक प्रतर में असंख्य श्रेणी है। क्या बोल रहे हैं? असंख्य श्रेणी। असंख्य श्रेणी मिलके क्या बनता है? एक प्रतर। समझ गए? असंख्य श्रेणी का कितना क्या बनता है? एक प्रतर बनता है। ठीक है। और एक एक श्रेणी में क्या है? असंख्य गोले हैं। क्या है? असंख्य गोले हैं। और एक एक गोले में असंख्य शरीर हैं। और एक एक शरीर में अनंत जीव हैं। समझो, देखो और सोचो। सॉरी, देखो, समझो और सोचो। पहले तो समझ लो क्या बोल रहे हैं। जैसे इतना छोटा सा कोई अगर प्याज का टुकड़ा है, इतना छोटा सा आलू का टुकड़ा है, कुछ भी है, तो इतने छोटे से टुकड़े में असंख्यात प्रतर हैं, मतलब असंख्यात लेयर्स हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, समझो, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। असंख्यात लेयर्स हैं। इस असंख्यात लेयर्स में एक एक लेयर में, एक एक लेयर में अगर अपन इस लेयर की बात करें, ठीक है, इस लेयर की बात करते हैं, यहाँ पर इस लेयर को अगर अपन बड़ा कर लेते हैं, तो इसमें असंख्य श्रेणी है। असंख्य श्रेणी है, मतलब एक तरीके से मान लो अपन ब्लॉक्स मान लो। ठीक है। क्या है? असंख्य श्रेणी है। ठीक है। अब ये जो है, एक श्रेणी लेते हैं, इसमें से अपन क्या लेते हैं? एक श्रेणी लेते हैं। तो एक श्रेणी में क्या है? असंख्य गोले हैं। क्या है? असंख्य गोले। फिर एक गोले में, इसका अगर एक गोला लेते हैं, इसमें क्या है? असंख्य शरीर है। क्या है ये? असंख्य शरीर है। और एक शरीर में क्या है? अनंत जीव है।
फॉर एग्जाम्पल दुनिया है, दुनिया में क्या है, असंख्य देश, ठीक है, असंख्य देशों में क्या है, असंख्य प्रदेश है, मतलब कंट्रीज हैं, इन द होल वर्ल्ड देर आर सो मैनी कंट्रीज, है ना। फिर एक एक कंट्री में क्या है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। फिर एक एक स्टेट में क्या है, बहुत सारे शहर हैं, एक एक शहर में क्या है, बहुत सारे मोहल्ले हैं, और एक एक मोहल्ले में अनंत अनंत जीव हैं, मनुष्य हैं। समझ में आया। तो जमी कण के सुई की नोक पर रखे इतने छोटे टुकड़े में, अभी तक तो अपन सोच रहे थे अनंत जीव हैं, ये अनंत जीव हैं, लेकिन उसको अपन अनंत नहीं बोल सकते, वो अनंत में ही काउंट होता है। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसको हम मतलब कितना भी काउंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसका अंत ही नहीं है। तो ध्यान में आ रहा है कि जमी कण के छोटे से टुकड़े में कितने 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 ज्यादा जीव होते हैं। जब एक आलू का टुकड़ा जो आप सब्जी में खा रहे हो, उसमें तो अपन इमेजिन ही नहीं कर सकते, इमेजिन तो यही नहीं कर सकते कि कितने जीव होते हैं। तो जो उतने में कितने कितने सारे जीव होते हैं। और कितनी आसक्ति से खा लेते हैं। आपकी गलती नहीं है, नहीं पता है तो अनजाने में खा लेते हैं, है ना। पता रहेगा तो थोड़ी ना खाएंगे। तो समझो कि वनस्पति काय मतलब जब हम पढ़े ना पृथ्वी काय के जीवों को अगर कबूतर के जितना कर दिया जाए, अब काय के जीवों को अगर सरसों के जितना कर दिया जाए, तेव काय के जीवों को खसखस के जितना कर दिया जाए, वायु काय के जीवों को वट वृक्ष के बीज के जितना कर दिया जाए, तो वो 1,00,000 योजन के जम्बू द्वीप में नहीं समा सकते। और इन जीवों की तो अपन मतलब ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। किसके, वनस्पति काय के, साधारण वनस्पति काय की बात चली यहाँ पर कि इनको अगर इतना किसी मतलब ये इतने खसाटत, इतने मतलब क्या बोलना चाहिए, इतने अनंत अनंत भरे हुए हैं ना एक एक शरीर में कि अपन इनको किसी के जितना करके कहीं समा ही नहीं सकते। ये सूक्ष्म सूक्ष्म जो केंद्रीय होते हैं उससे भी छोटे होते हैं क्या? नहीं, सूक्ष्म तो इनसे भी छोटे होते हैं। हाँ, फिर वो तो और ज्यादा हो गए ना। हाँ, तो ये मतलब ये जो जीव हैं आप इमेजिन कर लो, और मैंने बोला था देखो, समझो, और अब सोचना है आपको। आज ना सोते समय इस चीज का चिंतन करना। मैंने तो जब से आपने पढ़ाया ना, तब से ये आलू प्याज लहसुन सब छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अनुमोदना है आपकी। ठीक है, मैं मानती हूँ आसक्ति होती है या इतना क्या बोलना चाहिए, अपना क्षम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि एकाएक छूट जाए, लेकिन आप कोशिश भी कर रहे हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप रुक चिंतन करिए ना, क्या हम बिना जमीकरण के जीवन यापन नहीं कर सकते क्या? मैंने 4 जमीन कन रखी थी, मैंने सब जमीन छोड़ दी थी जिंदगी भर के लिए। 4 जमीन कन आलू प्याज लहसुन और अदरक रखी थी। अब उसमें से भी 5 एक लहसुन एक 4 फिर बाद में अभी आपने समझाया ना, उसके बाद में मैं 3 महीने से उनको भी छोड़ दिया लगभग। मतलब 3 महीने में मैंने कम से 2 बार भी नहीं खाया होगा, 2-3 बार। बहुत बहुत अनुमोदना है आपकी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीजें तो ठीक है कि अभी मैं खुद भी खुले मुंह बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कि मैं अगर ऐसा बोलूंगी ना तो इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। कई चीजें होती हैं कि जो लिपसिंग से अपने को समझ में आती है, हमको समझाना ही है। तो वायु का एक भी हम बहुत सारी जगह यत्न कर सकते हैं, स्पेशली जब हम किसी को धर्म का कुछ सिखा रहे हैं। फोन में तो एक मजबूरी है, लेकिन हम सामने रहे, जब आसपास बैठे रहे, फिजिकली हम एक ही जगह हैं, हम ये समझाने करें। आपके समझाने का असर है हमारे ऊपर। आपके नेता समझाने का असर हमको है। ये कोशिश करनी चाहिए कि हम खुले मुंह कम से कम ज्ञान ध्यान या ये सब ना करें, सामायिक विवेक रखें, संवर भी करें तो विवेक रखें कि हम खुले मुंह ना बोलें। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो
हम तो बिना मुपत्ति के समाहित करते ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके ऐसे समाचारी होती है कि वो बिना मुपत्ति के समाहित करते हैं। मुपत्ति रहती है मतलब हाथ में रहती है, हम तो लेकिन मुपत्ति से करते हैं, मुपत्ति तो से। थोड़ा सा समझो कि कम से कम हम जब सावधि योगों का त्याग करके बैठे हैं, समाहित कर रहे हैं, एटलीस्ट उस समय हम खुले मुंह नहीं बोले। या जब हम किसी के क्या बोलना चाहिए, निर्जरा का कोई साधन है अगर हमारे साथ में, जैसे अगर हम समझो किसी की तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं, हम निर्जरा कर रहे हैं ना, तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं तो, या और हम किसी का अगर पाठ, किसी को हम स्वाध्याय सुना रहे हैं, है ना, इस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, किसी के आप तपस्या में गए हो, किसी के यहाँ तपस्या की अनुमोदना का गीत गा रहे हो आप, तब कम से कम आप खुले मुंह मत बोलो। आप किसी को स्वाध्याय सुना रहे हो, आप किसी को कोई पाठ दे रहे हो, तो आप खुले मुंह मत बोलो। कहीं नवकार मंत्र का जाप हो रहा है किसी के घर में, सामायिक में नहीं हो आप, तो भी आप विवेक रखो। जेंट्स के पास मोस्टली रुमाल रहता है, लेडीज के पास भी रहता है, अदरवाइज साड़ी सूट जो भी आपने पहना हुआ है, आप ऐसे करके बोल सकते हो। खुले मुंह बोलने से बचें, ठीक हाँ, है। महाराजा के जाए तो मुपत्ति लेके जाना चाहिए, महाराजा के जाए तो मुपत्ति लेके जाना चाहिए। हमारे साहब से तो खुले मुंह बात करनी ही नहीं चाहिए। आप मुपत्ति लेके जाइए, आपके पास मुपत्ति नहीं है अगर उस टाइम पे, आप रुमाल को यूज करिए, आप अपने दुपट्टे को यूज करिए, आप साड़ी को यूज करिए, वॉटएवर, खुले मुंह बोलने से बचें, ठीक है। तो ये हो गया परिमाणवाद, मतलब देखो त्रस्काय में संख्यात असंख्यात जीव है, त्रस्काय में बेंद्री से लेकर पंचेंद्री सब आते हैं, इसलिए संख्यात असंख्यात सभी जीव हैं। परिमाण यानी आप समझ गए, ऑक्यूपेसी है ना, कि कितने छोटे वनस्पति काय में, कितने छोटे अपकाय में, कितने छोटे काय में कितने जीव होते हैं, ये इसमें बताया है। अब है अल्प बहुत्व द्वार, इसको मैं पढ़ लेती हूँ, आज ये थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे थोड़े त्रस्काय, ठीक है, ये तो हमको परिमाण से ही समझ में आ गया होगा कि सबसे कम कौन से हैं, त्रस्काय हैं। त्रस्काय से तेऊकाय असंख्यात गुणा अधिक है, ये भी लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा। उससे पृथ्वी का विशेषाधिक है, फिर अप का विशेषाधिक है, वायु का विशेषाधिक है, फिर सिद्ध भगवान अनंत गुणा अधिक है, और सिद्ध भगवान से भी अनंत गुणा ज्यादा क्या है, वनस्पति काय है। सोचो, सिद्ध भगवान अनादि अनंत है, मतलब कोई उनका क्या बोलना चाहिए, वो नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि वो कब से सिद्ध होना स्टार्ट हुए हैं, कोई उनका एंडिंग पॉइंट नहीं है। उसके बाद भी तो सिद्ध भगवान से भी अनंत गुणा अधिक क्या है, वनस्पति का है, मतलब अभी तक के कितने 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 अनंत सिद्ध हो चुके हैं, उनसे भी अनंत गुणा ज्यादा क्या है, वनस्पति काय है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी काय के जीव भरे हैं पूरे लोक में, वनस्पति काय के। उसके बाद यानी काया जो है, ठीक है। अब देखो तेऊकाय जो है उसको क्यों पहले लिया है, संख्यात गुणा अधिक क्यों लिया है तेऊकाय को, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, तेऊकाय वही होती है जहां पर मनुष्य होते हैं, जहां पर मनुष्य नहीं है वहां तेऊकाय नहीं होती है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इसलिए त्रस्काय के बाद त्रस्काय के बाद किसको लिया, तेऊकाय को लिया। तेऊकाय के बाद पृथ्वी काय, फिर अपकाय, फिर वायु काय, और फिर मनुष्य होते हैं वही। ठीक है। अब देखो विशेष खुलासा है ना, त्रस और स्थावर का विशेष खुलासा है। तो सबसे थोड़े कौन से जीव हैं, तो मनुष्य हैं, ठीक है, सबसे थोड़े मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य कितने संख्यात ही हैं। फिर उससे असन्नी मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य मतलब यानी हम, ठीक है। फिर असन्नी मनुष्य जो है वो क्या है, असंख्यात गुणा ज्यादा है। असन्नी मनुष्य यानी वही जीव हो गए जो समूर्छित मनुष्य है वो। फिर असन्नी मनुष्य से भी असंख्यात गुणा ज्यादा नरक के जीव हैं, उनसे असंख्यात गुणा ज्यादा देवगति के जीव हैं, उनसे संख्यात गुणा ज्यादा खेचर हैं। कौन से हैं, खेचर हैं, ठीक है। उनसे असंख्यात गुणा स्थलचर हैं, उनसे संख्यात गुणा ज्यादा जलचर हैं, उनसे संख्यात गुणा ज्यादा चौरेंद्री के जीव हैं। चौरेंद्री से तेंद्री विशेष अधिक है,
सेंद्री से बेंद्री जीव विशेष अधिक हैं और बेंद्री से तेऊकाय जो है असंख्यात गुना ज्यादा है। तेऊकाय से पृथ्वीकाय विशेष अधिक है। पृथ्वीकाय से अपकाय विशेष अधिक है। अपकाय से वायुकाय विशेष अधिक है और वायुकाय से वनस्पतिकाय अनंत गुना ज्यादा है। वनस्पतिकाय जहां भी आएगी तो वो अनंत गुना ज्यादा रहेगी और वनस्पतिकाय से सकाय यानी जो काया सहित वाले जो जीव है वो विशेष अधिक हैं। अब पढ़ो, नीचे लिखा है जो जीव इन सभी जीवों की दया पालेंगे वे इस भाव में पर भाव में परमात्मा पद पाते हुए अंत में मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त करेंगे। शिवम बनते शिवम बनते शिवम बनते। यहाँ पर 6 का एक टुकड़ा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर हमारा प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका 1 का कोर्स भी एक बार कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट क्लास से रिवीजन करेंगे। आप लोग बताना 6 का टुकड़ा पहले रिवाइज करना है तो पहले ये रिवाइज करेंगे। 5 समिति 3 मुक्ति पहले करना है तो वो रिवाइज करेंगे। 10 कड़े बोलेंगे तो वो रिवाइज करेंगे। जो भी है हम रिवाइज करेंगे। तो 6 का टुकड़ा पढ़ के आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा कि कहाँ कहाँ आप लोग कैसे कैसे यत्न कर सकते हैं। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, पहली बार मैं आप लोगों से डिसअपॉइंट हुई हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था एक चार्ट बनाने को कि कैसे आप पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय की यत्न कर सकते हैं। कुछ 2-4 लोगों के ही मेरे पास वो आए होंगे, चार्ट आए होंगे, या 2-4 भी मैं ज्यादा बोल रही होंगी तो ध्यान में नहीं है। मतलब कितने अफसोस की बात है, मैंने या तो मेरे समझाने में कहीं कमी रह गई है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है। जी सर, आपने तो चार्ट अच्छे से नहीं बनाए हैं बट आचरण में कुछ सुधार आया है। बहुत आचरण सारी में तो चीजें आया ही इम्प्लीमेंट किए हैं। आचरण में तो आया ही होगा, लेकिन देखो हर चीज का लिखित हमको प्रूफ चाहिए। ओके, ठीक है, भेजते हैं। मतलब 10,000 दिन में आना जाना। सिर्फ या, नहीं कर रही अभी हूँ। हम आपको 2-3 दिन में मतलब चार्ट भेज देंगे। बिल्कुल सर, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ आचरण में लाए हैं वो ही नहीं लिखना है। आप आचरण में नहीं लाए हैं लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम यत्न कर सकते हैं, तो वो भी आपको क्या करना है, लिख के भेजना है। क्योंकि हो सकता है उसको पढ़ के आपने तो आचरण में नहीं लाए, पर हो सकता है उसको पढ़ के कोई और आचरण में ले आए, हम कहीं दलाली कर लें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, और मतलब 6 काय के जीवों की दया पालने का भाव रखेंगे। 6 काय का चैप्टर बहुत फास्ट है, जितना पढ़ो उतना कम है, जितना सोचो उतना। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट क्लास से हमारा रिवीजन का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक के जिनकी जिनकी क्लास मिस हुई है उनको बोलेंगे कि वो क्लास अटेंड करने का भाव रखें। ये यूट्यूब से तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन पढ़ते हैं तो फर्क पड़ता है। ओके, जय जिनेन्द्र साहब जी, जय नाम जिनेन्द्र। है तो मेरे सामना इतना ही। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ गुरुजनों के प्रति अहो भाव रखते हुए उनके उपकार को के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आपकी तपस्या की सुख साता पूछते हैं, अनुमोदना करते हैं और थैंक यू करते हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपकी गुरुजन का शुभकामनाएं। आशीर्वाद उनका ही, उनकी कृपा है। मेरी तपस्या अच्छे से चल रही है, साधन चल रही है, उनका आशीर्वाद है, गुरु कृपा से अच्छे से हो रहा है। और आपको मुझे मतलब ये मुझे मेरी एनर्जी बूस्ट करती है क्लास। आप लोगों के साथ रहती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है। चलिए अब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अहोभाव के साथ, कमर सीधी, आंखें बंद। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार गुरु सा, आपका उपकार अविनय जो हो गया,
उसको माफ करो, वो मेरे सामने मनुष्य को आप ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। श्री शमन भगवान महावीर स्वामी की बहुत बहुत निधि आचार्य और एक जय महाराज की जय जय दीदी। संयम के चरित्र आत्माओं की जय जय मैम एक डाउट है मैम। बहुत नमोदना। बहुत बहुत जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत अनुमोदना। सुख साता पूछते हैं साहब आपकी। मैम आपने कहा कि तेवकाई आकर तेवकाई का जीव मनुष्य है उसके कारण ही आता है, लेकिन फॉरेस्ट फायर होता है ऑटोमेटिकली, वो कैसे हो सकता है फिर? एक्चुअली सुनिए, उसके कारण आता नहीं है, वही रहता है जहाँ पर मनुष्य होते हैं, ऐसा है। मतलब फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो फॉरेस्ट यहाँ अपनी दुनिया में है, यहाँ पर हम लोग हैं वहीं पे फॉरेस्ट है, समझ रहे हो? मतलब जैसे नरक गति है। क्वेश्चन किसका है ये? मैम मेरा है, आकाश। आकाश जी का है। ओके, जैसे नरक गति, नरकों में क्या है? नरकों में मनुष्य है क्या? पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक जो है वहां पे कौन है? नैरिक जीव है ना? नरक गति के जीव है नारकी। मैम सुनाई नहीं दे रहा है। सुनिए, जैसे नरक गति है, देव गति है ना? ये जो दोनों गति हैं, ये जो दोनों गति में क्या है? मनुष्य नहीं है। मतलब वहां पे ऐसे एक तरीके, जैसे अपन डिटेल में जाएंगे ना तो बात अलग है। मैं आपको एक बार चार्ट से समझाती हूँ। एक बार क्लास को यहाँ पर ओवर कर दूं क्या? या चलिए, टाइम ज्यादा हो रहा है। देखो, जम्बू द्वीप है जो हम 28 पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा भी है पहले। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाहर क्या है? घाटकी खंड, घाटकी खंड के बाद कालोदरी समुद्र, अर्धपुष्कर। सब अपना फोन म्यूट प्लीज म्यूट रखेंगे सब अपना फोन ना। देखो, ये है जम्बू द्वीप, ठीक है? जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घाटकी खंड द्वीप, कालोदरी समुद्र और अर्धपुष्कर द्वीप, ठीक है? इसमें से मनुष्य कहाँ कहाँ पर है? जम्बू द्वीप में मनुष्य है ना? घाटकी खंड में मनुष्य है, में मनुष्य है, ठीक है? क्योंकि ये क्या है? द्वीप है ना? समझ रहे हो? तो यहाँ पर जम्बू द्वीप में तेवकाय मिलेगी आपको, घाटकी खंड में तेवकाय मिलेगी, अर्धपुष्कर द्वीप में भी तेवकाय मिलेगी, जहां जहां पर मनुष्य है। फिर आ जाता है लवण समुद्र। लवण समुद्र में मनुष्य है क्या? आकाश जी बताएंगे। 2.5 द्वीप तक रहेंगे ना? 2.5 द्वीप तक तो रहेंगे, बट अभी मैं पर्टिकुलर आपको लवण समुद्र का पूछ रही हूँ। ये समुद्र है, लवण समुद्र मतलब पानी, है ना? तो लवण समुद्र में मनुष्य है क्या? 2.5 द्वीप तक जा सकते हैं तो रह सकते हैं। नहीं है, लवण समुद्र में नहीं है। मैं आकाश जी से पूछ रही हूँ, लवण समुद्र में मनुष्य है क्या? मेरे को पता नहीं मैम। देखिए, समुद्र में मनुष्य कहाँ से आएंगे? रुकिए, आप लोगों ने 25 बोल की क्लास अटेंड की थी? हाँ। मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि लवण समुद्र में क्या है? दाढ़ाएं हैं, ऐसे मैंने बताया था, कुछ याद आ रहा होगा। ये 8 दाढ़ाएं हैं और एक एक दाढ़ा पे 7-7 द्वीप हैं। उन द्वीपों पे जो मनुष्य रहते हैं उनको अपन अंतरदीपज मनुष्य कहते हैं।
ध्यान में आई बात? हाँ हाँ आ गई बात ध्यान में? तो yes, लवण ma'am. समुद्र में भी तेवकाय है। क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या है? मनुष्य है। मन- ठीक है। लेकिन जो कालोदधी समुद्र है, यहाँ पर मनुष्य नहीं है। क्या है? कालोदधी समुद्र में मनुष्य नहीं है, इसलिए वहां पर तेवकाय नहीं है। ठीक है मैम। जब जहां पर मनुष्य रहेंगे ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो यहाँ पर तेवकाय होगी। जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं, चाहे वो ऊर्ध्वलोक हो, चाहे वो अधोलोक हो, चाहे वो तिरछा लोक हो, यानी मध्य लोक हो, तो ऊर्ध्वलोक में मनुष्य है क्या? नहीं है, सिर्फ देवगति है। ठीक है। तो जहाँ पर देव बस है ना, वहां पर तेवकाय नहीं है। लेकिन लेकिन अगर अगर अग्निकाय, ऊर्ध्वलोक के मनुष्य होंगे, अग्निदेव होते अगर, ना, अग्निदेव, हाँ जी, अग्निदेव होता है, उसमें तो तेवकाय होता है ना, अग्निदेव के पास में तो। कौन से देव हो गए? अग्निदेव। अग्निदेवता जो है ना, अग्नि देवता के 198 भेद में अग्नि देवता कौन से, मुझे बताइएगा आप। ठीक है, नहीं वो आपका चाहिए। नहीं, जैसे वो अपने आते हैं अग्निदेव नहीं होते, अग्निकाय होती है। ज्योतिष वाले गणपति ज्योतिष में अग्निकाय आता है ना। वो तो असुरदेव अग्नि, वो असुर कुमार वो होते हैं। अशोक कुमार, नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार आगे जैसे नरक गति के देव है। तो उनका नाम है। नहीं ठीक तो है, जिनका नाम असुर कुमार है, तो क्या वो असुर हो गए क्या? नहीं, जैसे हाँ, अग्नि, अग्नि देवता जो होता है, जो भी है, वो तो अग्नि रखेगा ना। अग्नि का मतलब तेवकाय हो गया ना। हाँ, तो अग्नि का मतलब तेवकाय हो गया, लेकिन अग्नि का कोई देव नहीं होता। मतलब कोई अग्निदेव नहीं होते हैं। देव के 198 भेद हम पढ़े थे, आप रिवाइज करेंगे। जीव के भेद जो हैं, जीव के 563 भेद वाला जो सेशन है 25 बोल का, उसको आप लोग वापस से देखेंगे सब। ठीक है, जिन्होंने 25 बोल की क्लास की है। अच्छा, और नरक में तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहते हैं 7वें नरक में तो, जैसे पहले के नरक से 7वें नरक में जाते हैं, वहां तो बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी जहाँ पे होगी वो तो तेवकाय हो गया ना। बहुत गर्मी भी होती है और बहुत ठंडी भी होती है। कोई तो नरक यहाँ पे गर्मी होती तो इतनी गर्मी होती कि सहन नहीं हो सकती, और ठंड होती तो इतनी ठंड होती कि सहन नहीं हो सकती है। जो गर्मी है, नरक में गर्म होती है, अंधेरा भी होता है, तो वो गर्मी तेवकाय नहीं है। अच्छा, अब सूर्य, आप बताओ, धूप रहती है तो धूप तेवकाय है क्या? हालांकि नरक में धूप की भी गर्मी नहीं है, वहां के जो क्या बोलना चाहिए परमाणु है ना, वो वैसे ही है। ठीक है, वहां पे जो परमाणु है, आतप नामकरण के वहां पे परमाणु है, तो वो वैसे ही है। वहां पे मतलब गर्मी होती है, लेकिन तेवकाय नहीं है। बल्कि नरक के नीचे क्या होता है, वहां पे 2 नदियां गई हुई है नरक के नीचे। तो जो नदियां गई हुई है ना, वहां पे नदियों के किनारे घर, शहर, बस वो मनुष्य हैं। सलीलावती विजय और एक और विजय है। तो वहां पे मनुष्य, तो वहां नरक के नीचे में तेवकाय जरूर पाई जाती है। वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि जहाँ पे मनुष्य रह रहे हैं, जिन जगह पे मनुष्य पाए जाएंगे, वहीं पे ही तेवकाय होगी। मतलब ये 2.5 द्वीप के बाहर तेवकाय नहीं होगी, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है। तो महाविद्य क्षेत्र में नहीं है, महाविद्य क्षेत्र में अग्नि नहीं है। महाविद्य क्षेत्र तो 2.5 द्वीप के अंदर है साहब। 2.5 द्वीप में ही है। क्षेत्र तो हाँ, 2.5 द्वीप में ही आ जाएगा। 2.5 द्वीप तो बहुत, हाँ, वो तो 2.5 द्वीप में ही है महाविद्य क्षेत्र, है ना। हाँ। 2.5 द्वीप के बाहर जो ये कर्म भूमि, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, ये सब क्या है, 2.5 द्वीप के अंदर है। बाहर वो 15 कर्म भूमि तो अंदर ही है। सब लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं ना, और जितने लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, सब लोग 25 बोल में जा करके क्या बोलते हैं वो, जीव के 5 भेद वाला चैप्टर को पढ़ेंगे वापस से। ठीक है। और जिसको भी मिल जाएगी लिंक मेरे को शेयर करेंगे, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार ज्ञान सिखाने के लिए। अरे राम, मेरा आभार नहीं, गुरुजनों का आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है मैं आप लोगों को बता सकूं।
चलिए, आपका डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ जी मैम। ओके, जय जिनेन्द्र। समझ जय का अपना जिनेन्द्र। टाइम एक्स्ट्रा लगा है, हाँ, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र, समझ कामना। जय जिनेन्द्र।